Hello everyone, this is Kuldeep Kaur Taliwal and you are watching my channel Kuldeep's Biology. आज हम डिस्कस करेंगे कुछ सेक्शन बी के क्वेश्चंस जो कि पूछे गए थे नवंबर 2020 में। लाइफ साइंसेस का जो एग्ज़ाम हुआ था 21 नवंबर को, और मैं स्पेशली डिस्कस करूंगी सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन जो कि इवनिंग में आए थे। गाइज मैं ट्राई करूंगी कि आपको ज़्यादातर क्वेश्चंस के आंसर्स जो क्लियर कर सकूं। हालांकि ज़्यादातर ऑप्शंस मैं नहीं बता पाऊंगी, टोटली जो ऑप्शंस के लिए रिलेटेड डाटा वो मैं कलेक्ट नहीं कर पाई हूँ कम्प्लीटली, लेकिन हाँ जो राइट ऑप्शंस हैं वो मैंने यहाँ पे ज़रूर लिख दिए हैं। मोस्टली जो क्वेश्चन के राइट ऑप्शन मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। तो आपको जिन लोगों ने एग्ज़ाम नहीं दिया है उनको ये फ़ायदा होगा कि उनको भी पता चल जाएगा किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए थे एग्ज़ाम में, और जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है उनको ये क्लियर हो जाएगा कि उनका आंसर सही था या नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है सेरेन फॉर्मेशन इन केस ऑफ C2 साइकिल टेक प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया। तो वहाँ पे ऑप्शंस और भी दिए गए थे जैसे कि पेरोक्सिसोम, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया। तो इस तरीके के ऑप्शन दिए गए थे, उनमें से राइट ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया। तो क्योंकि सीरिन का फॉर्मेशन माइटोकॉन्ड्रिया में ही होता है, 3 ऑर्गेनेली में ये जो प्रोसेस C2 साइकिल होता है, क्लोरोप्लास्ट में, पेरोक्सिसोम और माइटोकॉन्ड्रिया, ये तीनों पार्टिसिपेट करते हैं, और सबसे लास्ट वाला नीचे वाला जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वहाँ पे सीरिन का फॉर्मेशन होता है। एक क्वेश्चन आया था स्पीसिएशन के बारे में, ठीक है, कि जिस तरीके की स्पीसिएशन में जियोग्राफिकल बैरियर हो उसको हम क्या कहेंगे। एलोपैट्रिक, सिम्पैट्रिक, पैरापैट्रिक, इस तरीके के ऑप्शन दिए गए थे, तो एलोपैट्रिक इसका राइट आंसर है। तो गाइज जो मैंने यहाँ पे नंबरिंग लिख रखी है ये मैंने अपने अकॉर्डिंग लिखी है, ये एग्जाम की नंबरिंग इस तरीके से नहीं थी, ठीक है। मेरा जो मीनिंग है ये कहने का कि जो यहाँ पे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन मेंशन किया है, तो जरूरी नहीं कि एग्जाम का भी फर्स्ट क्वेश्चन यही हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैक्सिमम रिकम्बिनेशन कितनी हो सकती है क्रोमोसोम में, कितनी मैक्सिमम रिकम्बिनेशन पॉसिबल है। तो इसके भी ऑप्शन थे 100%, 25%, 50%, तो इसका 50% राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑटोगेमी को हम क्या बोलते हैं। क्रॉस पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन, ऑब्वियसली इसको सेल्फ पॉलिनेशन बोलते हैं। ऑटो का मीनिंग होता है सेल्फ, गैमी का होता है फ्यूजन, ठीक है। तो ऑटोगैमी हो गया सेल्फ पॉलिनेशन। एक क्वेश्चन आया था लैक ऑपरन कब ऑन होगा, और कंडीशन दे रखी थी कि ग्लूकोज और लैक्टोज दोनों प्रेजेंट हैं, ग्लूकोज प्रेजेंट है, लैक्टोज एब्सेंट है, ग्लूकोज एब्सेंट है, लैक्टोज प्रेजेंट है। तो इस कंडीशन में जहाँ पे ग्लूकोज एब्सेंट और लैक्टोज प्रेजेंट हो तब लैक ऑपरन जो है ऑन होगा, ठीक है। क्योंकि जो बैक्टीरिया होता है वो ग्लूकोज को लैक्टोज के कंपैरेटिवली प्रेफर करता है, अगर दोनों प्रेजेंट हो गए तो लैक ऑपरन स्टार्ट नहीं हो पाएगा। क्योंकि ये जो ऑपरेंट सिस्टम होता है ये मोस्टली प्रोकैरियोट्स में होता है, तो जो बैक्टीरिया होता है वो ग्लूकोज को मोस्टली प्रेफर करते हैं एज अ फूड सोर्स, ठीक है। तो इसीलिए जब ग्लूकोज एब्सेंट होगा और लैक्टोज प्रेजेंट होगा तो लैक ऑपरेंट चलेगा, तो ऑन होगा लैक ऑपरेंट। एक क्वेश्चन आया था कि किस तरीके की बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है एलाइजा में। ऑप्शन दे रखे थे आयनिक बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, इस तरीके के ऑप्शन थे, तो कोवलेंट बॉन्ड इसका राइट आंसर है। जी मैं जो भी क्वेश्चन डिस्कस कर रही हूँ आज ये पार्ट बी में आए थे, सेक्शन बी में आए थे, तो और इवनिंग सेशन में पूछे गए थे, ठीक है। एक क्वेश्चन था, स्टेटमेंट दी गई थी डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में कि डबल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, दो मेल न्यूक्लियाई होते हैं, फर्स्ट मेल न्यूक्लियाई किससे फ्यूज करेगा और सेकेंड न्यूक्लियाई किससे फ्यूज करेगा। तो ऑब्वियसली फर्स्ट जो मेल न्यूक्लियाई होता है वो एग से फ्यूज करता है और जाइगोट बनाता है। सेकेंड जो मेल न्यूक्लियाई होता है वो सेंट्रल सेल, जो सेंटर में एम्ब्रियो सैक के सेंटर में दो सेल प्रेजेंट रहते हैं, उसे पोलर न्यूक्लियाई भी बोलते हैं, उसके साथ फ्यूज करता है और ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म बनाता है, ठीक है। एक क्वेश्चन आया था सर्वाइवरशिप कर्व से। सर्वाइवरशिप कर्व 3 तरीके के होते हैं, टाइप फर्स्ट, टाइप सेकंड और टाइप थर्ड। सेकंड को डायगोनल भी बोलते हैं। तो
उनके एग्जाम्पल्स दे रखे थे, हमने मैच करने के थे कि टाइप फर्स्ट का एग्जाम्पल कौन है, सेकंड का कौन सा है और थर्ड का कौन सा है। तो टाइप फर्स्ट का जो एग्जाम्पल था वो था एलिफेंट, सेकंड का लिजर्ड और थर्ड का ऑयस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फैक्टर प्रोवाइड स्टेबिलिटी इन केस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन के केस में कौन सा फैक्टर स्टेबिलिटी प्रोवाइड करवाता है, जहाँ पे इसका आंसर था सिग्मा फैक्टर। तो जो भी यहाँ पे क्वेश्चन दे रखे हैं इनकी वर्डिंग थोड़ी बहुत डिफरेंट हो सकती है, जैसे कि एग्जाम में पूछा गया था उसकी तरह एग्जैक्ट वर्डिंग यहाँ पे मैं नहीं दे पाई हूँ, क्योंकि अभी ये एग्जाम जो है ऑनलाइन अवेलेबल नहीं हो पाया है। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन था वो था मैक्सिमम डाइवर्सिटी किस रीजन में पाई जाती है। वहाँ पे जैसे कि दो अलग अलग जियोग्राफिकल एरिया ओवरलैप करते हैं, उनके जो सेंटर वाला पोर्शन होता है जहाँ पे ओवरलैपिंग हो रही होती है उस जगह को इकोटोन बोलते हैं। ठीक है, इसी पे क्वेश्चन था, इसे एज इफेक्ट भी बोला जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर इकोटोन आना था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लोबल वार्मिंग के कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, क्या रिजल्ट हो सकते हैं वो ग्लोबल वार्मिंग के, उसके लिए राइट ऑप्शन चूज करना था। वहाँ पे कुछ ऑप्शन दे रखी थी कि ग्लेशियर्स की आइस जो है इंक्रीज हो जाएगी, बढ़ जाएगी, इस तरीके के कुछ ऑप्शन दे रखे थे। ठीक है, वहाँ पे करेक्ट ऑप्शन था राइज इन सी लेवल। सी लेवल कैसे राइज हो जाएगा, क्योंकि देखिए जब टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, ग्लोबल वार्मिंग होगी तो ऑब्वियसली टेम्परेचर राइज होगा। तो टेम्परेचर इंक्रीज होने के कारण, बढ़ने के कारण जो ग्लेशियर्स की आइस होगी वो मेल्ट हो जाएगी और उसके उसके साथ सी लेवल राइज कर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था 14P11। हमने इसको डिकोड करना था, हमने बताना था कि इसका क्या मीनिंग है। तो इसका जो राइट ऑप्शन था वो था 14 का मीनिंग है यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर, और P का मीनिंग है शॉर्ट आर्म, 1 का मीनिंग है रीजन 1 और सेकंड 1 का मीनिंग है फर्स्ट बैंड। ठीक है, तो ये आना था आंसर सही वाला। अगला क्वेश्चन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंटेन मेजर लिपिड। कौन से लिपिड्स जो मेजरली पाए जाते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, उसमें था फॉस्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड एंड कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल की जगह स्टेरोल भी हो सकता था, स्टेरोल की टाइप ही कोलेस्ट्रॉल है, तो यही वाला ऑप्शन सही आना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेली डू नॉट कंटेन सिग्नल सीक्वेंसेस। किस ऑर्गेनेली में अमीनो एसिड के सिग्नल सीक्वेंसेस नहीं पाए जाते, तो इसका आंसर आना था लाइसोसोम्स, क्योंकि ईआर में भी सिग्नल सीक्वेंसेस पाए जाते हैं, न्यूक्लियस में भी पाए जाते हैं, लेकिन लाइसोसोम में नहीं पाए जाते। एक क्वेश्चन आया था कि एनालॉगस ऑर्गेन्स का हमने एग्जाम्पल बताना था। एक कॉमन सा एग्जाम्पल हम जैसे पढ़ते हैं विंग्स ऑफ बैट्स एंड विंग्स ऑफ बर्ड्स और इंसेक्ट्स, तो ये आपस में, ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं आपस में काफ़ी डिफरेंट हैं। इनका जो इंसेस्टर है वो अलग अलग है, लेकिन जो इनका फंक्शन है वो उड़ने के लिए, सारी विंग्स जो है उड़ने के लिए यूज होते हैं। तो फंक्शन सिमिलर हो गया, लेकिन स्ट्रक्चरल प्लान एंड ओरिजिन जो है वो डिफरेंट हो गया। तो इन ऑर्गेन्स को हम बोलते हैं एनालोगस ऑर्गेन। इनके जो एग्जाम्पल्स दिए गए थे उनको हमने पहचानना था। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि लोडका वोल्टेरा स्पीसीज है, उसमें किस तरीके का कंपटीशन ज़्यादा होना चाहिए, इंटरस्पेसिफिक या फिर इंट्रास्पेसिफिक। तो इंट्रास्पेसिफिक कंपटीशन इंटरस्पेसिफिक से कम होना चाहिए, ये इसका राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन है सेकेंडरी सक्सेशन से। सेकेंडरी सक्सेशन या वहाँ पे लिखा था कुछ, अगर किसी तरीके से प्राइमरी सक्सेशन डिस्ट्रॉय हो गया तो जब दोबारा वहाँ पे प्लांटेशन होगी तो किस तरीके के प्लांट्स किस तरीके के सीक्वेंस में प्लांट्स पाए जाएंगे। ठीक है, कौन सा प्लांट पहले आएगा कौन सा बाद में, उस तरीके से हमने अरेंज करना था। तो लाइकन फंजाई फर्स्ट होंगे, फिर हर्ब्स, फिर वुडी ट्रीज और फिर यहाँ पे आप श्रब भी ले सकते हैं, फिर वुडी ट्री, कुछ इस तरीके के ऑप्शन थे। जो छोटे प्लांट से बड़ा बड़ा आगे आगे प्लांट आ रहा था,
वही वाला ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन था। एक क्वेश्चन आया था, बार्क ऑफ वुडी प्लांट फॉर्म्ड ऑफ, जो बार्क होती है वुडी प्लांट की वो किस उसका कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होते हैं। तो इसमें प्राइमरी फ्लोएम, सेकेंडरी फ्लोएम, प्राइमरी जाइलम, सेकेंडरी जाइलम एंड पेरिडर्म, इस तरीके के ऑप्शंस दिए गए थे। वी स्नेयर एंड टी स्नेयर के बारे में भी एक क्वेश्चन था। इनके बारे में मुझे कंप्लीट डाटा अवेलेबल नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ, इनसे भी क्वेश्चन आए थे कि वी स्नेयर वेसिकल में प्रेजेंट होते हैं, टी स्नेयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होते हैं, उनके बीच फ्यूजन होता है। तो ये ऑप्शन भी राइट था। ये सही है कि वी स्नेयर वेसिकल में प्रेजेंट होते हैं और टी स्नेयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होते हैं। और एक क्वेश्चन था 20th क्वेश्चन के, रोलिंग सर्कल डीएनए जनरेट मल्टीपल कॉपीज ऑफ जीनोम, यही इसका ऑप्शन जो राइट पे था। तो गाइज मैंने ट्राई किया कि आपको 20 क्वेश्चंस के बारे में नॉलेज दूं कि जो कि CSIR ने पूछे थे इस बार। अगर आपको इसी तरीके के और क्वेश्चन चाहिए, आप देखना चाहते हैं इसके रिगार्डिंग और क्वेश्चंस, तो लाइक कीजिए मेरे वीडियो को, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का लिंक मिल सके इजीली। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।